हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आ चुका है। देखिए कूलम्स लॉ से और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऑनलाइन आपको बता दिया जा रहा है। आप उसकी स्टडी जरूर से जरूर करें। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है, रिपीट हो चुका है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस। एक बड़ा चार्ज है, बड़ा मैग्नीट्यूड का है, और एक छोटे मैग्नीट्यूड का है। उसको स्मॉल ए डिस्टेंस द्वारा सेपरेट किया गया है। मतलब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है। अब उन दोनों चार्जेस के बीच में एक थर्ड चार्ज जो है रख दिया जाता है। लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन बोथ चार्जेस, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन बोथ चार्जेस द थर्ड चार्जेस आर प्लेस्ड। पूछ रहा है कि नेचर, पूछ रहा है कि ये इन विच कंडीशन द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच कंडीशन इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच में आपको थर्ड चार्ज रखना है और उसका डिस्टेंस भी आपको निकालना है। कितने डिस्टेंस बड़े चार्ज से छोटे चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, या उसके बीच का डिस्टेंस थर्ड चार्ज का पहले बड़े चार्ज से थर्ड चार्ज के बीच का डिस्टेंस, छोटे चार्ज से और थर्ड चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये कैलकुलेट करना और ये बताना है कि स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम की अनस्टेबल। तो हम लोग स्टार्ट करें। पहले तो क्वेश्चन लिख लिया जाए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस, 2 फिक्स्ड point charges 4E and E दिया हुआ है। 4E and E units are separated, units are separated by a small a distance, by a small a distance, या by a distance small। दो चार्जेस उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए है। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज Q, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज, where should a third charge, a third charge, a small q, थर्ड चार्ज जो है स्मॉल q, be placed on the line joining the two charges, on the line joining, on the line joining, दोनों चार्जेस के बीच का जो लाइन है, on the line joining the two charges, the two charges। 4E और E दो चार्ज हैं जो स्मॉल ए डिस्टेंस से सेपरेटेड है। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अगला पॉइंट कर रहा है टू चार्जेस सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जितना फोर्स लग रहा है वो सब फोर्स क्या है, सेम है, बराबर है, इक्वल और अपोजिट है।
in which condition in which conditions the equilibrium will be stable, in which condition the equilibrium will be stable or unstable, and in which unstable. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेबल और अनस्टेबल. Two fixed point charge 4E and E units are separated small a distance small a, where should a third charge small q be placed on the line joining the two charges so that it is in equilibrium, in which condition the equilibrium will be stable and in which unstable. अब इसको लगाया जाए, पहले तो डायग्राम बनाया जाएगा. इसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए. पहले तो दो चार्ज बनाएंगे आप. देखिए दो चार्ज जो बनाते हैं आप, कितने कितने का है. एक 4E का है और एक E का है. ये नहीं बोल रहा है कि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है. ये चार्ज आपने बना लिया, एक 4E और एक E. थर्ड चार्ज आप प्लेस करेंगे लाइन ज्वाइंट. इनके बीच का जो डिस्टेंस और कितना है, स्मॉल ए डिस्टेंस के बीच में एक थर्ड चार्ज आपको प्लेस करना है. कहाँ से प्लेस करना है, तो फोर्स के केस में याद रखिएगा, अगर लाइन ज्वाइनिंग के बीच में करना है तो हमेशा लार्ज से ही डिस्टेंस लिया जाता है. यहाँ से मान लीजिए थर्ड चार्ज को हम लोग मान लेते हैं, ये डिस्टेंस जो है यक्स, और यहाँ थर्ड चार्ज जो है क्यू है, और यहाँ से डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ए माइनस एक्स. अब बात उठती है कि ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है. तो प्लस प्लस क्या करेगा, रिपल करेगा, ये इसको इधर ढकेलेगा, एक फोर्स इधर लग गया, ये प्लस इधर ढकेलेगा, इधर वाला फोर्स हम लोग इसको पहला चार्ज मान लें, इसको दूसरा मान लें. यहाँ फोर्स हो जाएगा F1 और यहाँ हो जाएगा फोर्स F2. अब F1 F2 निकाल लिया जाए. थर्ड चार्ज यहाँ से ये डिस्टेंस जो है, ये कोई पॉइंट O है, O पर कोई थर्ड चार्ज Q है. यहाँ से इसको देख लिया जाएगा और कितने वैल्यूज आएंगे ये भी आप निकाल सकते हैं. तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स on Q charge due to 4 charge, F1 is equal to K. क्या है ये Q1 है, ये Q2 है, तो 4E इंटू Q. डिस्टेंस कितना, एक्स का स्क्वायर. डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स O, तो ढकेलेगा. ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव. और ये वाला जो है इसको भी रिपेल करेगा, ये वाला इस वाले. इसका डायरेक्शन जो होगा इस साइड में होगा, फर्स्ट चार्ज टू O, ये वाला सेकेंड चार्ज टू O. लिख सकते हैं फर्स्ट चार्ज
2 O। इसको फर्स्ट माना है आपने, इसको सेकेंड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q चार्ज ड्यू टू E चार्ज, ये वाला E चार्ज है, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए इंटू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ए माइनस एक्स का डायरेक्शन सेकेंड चार्ज टू ओ। दो फोर्सेस मिल गए आपको, F1 एंड F2। इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब दोनों फोर्सेस क्या हो जाए? इक्वल एंड अपोजिट। फॉर इक्विलिब्रियम, ये निकल गया आपका, अब आगे लिख सकते हैं आप। फॉर इक्विलिब्रियम ये दोनों फोर्स बराबर कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लिया जाए। इन इक्विलिब्रियम F1 इज इक्वल टू F। जब इक्विलिब्रियम तभी होता है जब फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। F1 बराबर किसके हो जाए? F2 के। तो F1 की वैल्यू कितनी है? K 4E Q अपॉन x स्क्वायर, K E Q अपॉन K माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें से ये E कट गया, Q कट गया, बचा गया आपके पास 4 इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उस साइड स्क्वायर है, रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a माइनस 2x या 2a इज इक्वल टू 3x, 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? ये 3x। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2a बाई x की वैल्यू आ जाएगी 2a बाई। एक्स की वैल्यू जो है ये लार्ज चार्ज से डिस्टेंस है थर्ड चार्ज, ये थर्ड चार्ज है। यहाँ पे जो बैठा हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे? थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज है ये जो Q है यहाँ पर है, उसको हम लोग कहते हैं थर्ड चार्ज। ये थर्ड चार्ज है, ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकेंड चार्ज है E एंड 4E। अब बीच में O पॉइंट पे आपने रखा है थर्ड चार्ज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग बोल रहा है। इक्विलिब्रियम ये अपने से नहीं बना, इक्विलिब्रियम तभी हो सकता है जब F1 इज इक्वल टू क्या हो? F2 हो। एक्स की वैल्यू 2a बाई 3 आ गया, मतलब कि बड़े चार्ज से जो थर्ड चार्ज का डिस्टेंस होगा तो कितना होगा? 2a बाई 3। मतलब डिस्टेंस बिटवीन 4E2 Q is 2a बाई 3। दूसरा, ये अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल या E2A, इसको 4E को क्या कर सकते हैं? लार्ज चार्ज है ये, अगर E और Q के बीच का कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन E2 Q, उसके लिए a माइनस एक्स करेंगे आप, इसकी वैल्यू निकालेंगे। a तो है ही, x की वैल्यू कितनी है? 2a बाई 3। सो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3a माइनस 2a बाई 3। सो a माइनस एक्स इज इक्वल टू a बाई 3। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बड़े चार्ज और थर्ड चार्ज के बीच का डिस्टेंस, 2a बाई 3 ये आंसर होगा। ये पूछा जा सकता है डिस्टेंस बिटवीन
ई टू ए, छोटे चार्ज और थर्ड चार्ज के बीच का डिस्टेंस तो ए बाई, ये तो डिस्टेंस के बारे में हो गया कि ऐसे आप निकालेंगे। अब कह रहा है कि कंडीशन स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा, उसको भी देख लिया जाए। यहां तक तो आपको डिस्टेंस निकालने के लिए था। अब कंडीशंस की बात करें हम लोग। कंडीशंस के लिए कंडीशन में यही है कि ये 4e है और ये e है, बीच में आपने थर्ड चार्ज रखा है। अगर ये पॉजिटिव है, क्या है ये पॉजिटिव है, तो ये पहला नंबर चार्ज है, ये दूसरा नंबर चार्ज है। तो हो सकता है पहले में कि फर्स्ट चार्ज इज पॉजिटिव, पहला कंडीशन यही हो सकता है। थर्ड चार्ज is the third charge is positive, if third charge Q is पॉजिटिव, ये मान लिया जाए कि थर्ड चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव जब होगा तो ये प्लस इधर की तरफ इधर रिपल करेगा, दैट इज द F1, ये इधर रिपल करेगा, दैट इज द F2। अब ये इसके बीच का तो ये डिस्टेंस है F1। अगर थोड़ा सा स्लाइटली इसको हम लोग रिप्लेस करें, राइट साइड, ये लेफ्ट है ये राइट है, इधर रिप्लेस करेंगे हल्का सा या इधर रिप्लेस करेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो F1 घटेगा और F2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज F2 माइनस F1 क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ ही होगा, F2 माइनस F1, F2 बड़ा होगा, इसी की चलेगी, ये अपने को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करेगा। सो अगर पॉजिटिव चार्ज बीच में रखते हैं, दो पॉजिटिव के बीच में थर्ड चार्ज पॉजिटिव नेचर है, तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल। यहाँ लिखेंगे इफ प्लस क्यू चार्ज move replace shift towards right side, then F1 is decrease and F2 is increase. So net force on Q charge F2 minus F1. So net force F2 माइनस F1, सो इंक्रीज हो जाएगा। F1 डिक्रीज कर रहा है, F2 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि नेट फोर्स चार्ज ऑन Q चार्ज F2 माइनस F1 किधर शिफ्ट करेगा, शिफ्ट टुवर्ड्स या लेफ्ट। चार्ज जो होगा एक्ट ऑन फोर्स, एक्ट ऑन, सो नेट फोर्स एक्ट ऑन क्यू चार्ज F2 माइनस F1 जो है लेफ्ट साइड को क्या हो जाएगा, एक्ट करेगा। तो लेफ्ट साइड को करेगा तो एक कंडीशन इक्विलिब्रियम की हो जाएगा। और निगेटिव अगर कर दिया जाए तो निगेटिव करने का मतलब है कि फोर्सेस इधर इधर, ये इस साइड की तरफ F1 हो जाएगा, इधर की तरफ F2 हो जाएगा, वही कंडीशन ये भी आएगा, लेकिन वहाँ कंडीशन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगा। तो आप क्लियर हो गया कंडीशन में कि अगर Q को पॉजिटिव देते हैं और डिस्प्लेस करते हैं, इट प्लस Q चार्ज डिस्प्लेस लिखिए
towards right side, displace towards right side। अगर इसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं towards right side, स्लाइटली आपको करना है। तो Q को थोड़ा सा अगर रिप्लेस इधर की तरफ करते हैं तो इधर करने से F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। F1 की वैल्यू मतलब ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो F1 घटेगा, और F2 की वैल्यू बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, तो कम होने से क्या होगा, F2 बढ़ जाएगा। तो F1 इज डिक्रीज, यही समझना है। F1 इज डिक्रीज, F2 इज इंक्रीज। सो नेट फोर्स F2 minus F1 act on charge Q to shift left side. To shift will act on the charge towards left side. Act on charge X. So force F2 minus F1 will act on the charge. Will act on charge Q. Acts on charge Q towards left side. Towards on the charge Q towards left side। कहने का मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव है सो कंडीशन, सो इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, ये आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, थ्योरी में भी पूछा गया कि स्टेबिलिटी कब आएगी। तो स्टेबिलिटी तब आती है, स्टेबल तभी होगा जब दो पॉजिटिव के बीच में तीसरा भी पॉजिटिव रखा जाए, तो इसकी जो शिफ्टिंग होगी F1 इसका फोर्स है, इस वाले का फोर्स है F1, और F2 इस वाले का है। फर्स्ट फोर्स इसका, फर्स्ट चार्ज का फोर्स F1 है, सेकेंड चार्ज का F2 है। अगर इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं राइट साइड, ये राइट है, अगर राइट साइड शिफ्ट करते हैं इस थर्ड चार्ज को, तो डिस्टेंस जो होगा इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, इसके बढ़ने से F1 घटेगा, और ये डिस्टेंस घटेगा तो इसके घटने से ये बढ़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, कूलम्ब्स लॉ में आपने देखा डिस्टेंस इज फोर्स इन रेसिप्रोकल फॉर्म, सो ये कंडीशन आपको मिलेगी। सो इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। अब इसी के अगेंस्ट अगर बात करें, अगर चार्ज क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, इफ थर्ड चार्ज इज निगेटिव, सारा कंडीशन हो जाएगा, राइट शिफ्टिंग करेंगे, बस अंतर यही, ये निगेटिव हो जाएगा। अब निगेटिव होने से क्या हो रहा है, निगेटिव होने से जो फोर्स F1, अब ये चीज अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन, दैट इज द F1, दैट इज द F2। अब निगेटिव चार्ज डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट साइड, देन F1 इज, अगर राइट साइड इसको रिप्लेस करते हैं, इधर करेंगे तो ये बढ़ेगा, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस के बढ़ने से क्या होगा, डिक्रीज होगा। F2 भी यही लाइन होगी, डिक्रीज। द नेट फोर्स F2 माइनस F1 विल एक्ट, अब यहाँ पर तो था लेफ्ट साइड, अब कहाँ चल जाएगा चार्ज, अब नेट फोर्स एक्ट ऑन द Q डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स राइट साइड, क्योंकि अब नेट फोर्स की वैल्यू जो होगी वो F2 माइनस F1 ही होगी। अब F2 की वैल्यू जो है बढ़ रही है, क्लियर, ये कहाँ जाएगा, ये अब ये टुवर्ड्स, यहीं पर लिखेंगे आप राइट साइड, right side, and equilibrium is unstable, याद रखिए, दो पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, और दो पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम इज स्टेबल।
ये तो आपका था कि कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा। दोनों कंडीशन में वही है, F1 इज इंक्रीज, F2 इज डिक्रीज। F1 यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, वहाँ भी कर रहा था, F2 is increased, so net force F2 minus F1 will act on the charge Q, but now the direction is right side. अब ये चीज कम हो गई, ये चीज बढ़ गई, तो अब खींच के उधर ले जाए। अब ये बड़ा हो गया ना, तो अब शिफ्टिंग इधर होगी। पहले वाले केस में F2 इधर था, शिफ्टिंग इधर थी। तो इट इज क्लियर, बहुत ही क्लियर करिएगा। सेकेंड दो कंडीशन है, स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा। नहीं आएगा कमेंट्स करिएगा, फिर से बताया जाएगा। और ये था आपका। अब अगले दिन से हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्वेश्चन जो आपको ज़रूरत की चीज़ें थी बताई गई हैं, आप पूछ भी सकते हैं और एक्सरसाइज भी करिए। ओके, थैंक यू।